नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आपकी स्क्रीन पर बैकग्राउंड में आपको ये जो बर्ड नजर आ रहा है, इसका नाम है हिमालयन वल्चर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड है ये, और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी हिमालयी गिद्ध ने कैद में प्रजनन किया है। यस डियर फ्रेंड्स, हिमालयन वल्चर ब्रेड इन कैप्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 के एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस डिस्कशन में हम ऑफ कोर्स ये हिमालयन वल्चर के बारे में बात करने वाले हैं, और आपको पता है कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होती है उसमें इस प्रकार के एमसीक्यू जो हैं वो आपको इजीली पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये जो हिमालयन वल्चर है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद IUCN का जो रेड लिस्ट है और उसमें अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर बाद में ये जो एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस की गई है तो इसके साथ जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग डिटेल्स को देखने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग कॉल्ड कैप्टिव ब्रीडिंग। ये एग्जैक्टली हुआ कहाँ पर? गुवाहाटी यानी कि आसाम का जो आसाम स्टेट जू है, यहाँ पर ये हिमालयन वल्चर का कैप्टिव ब्रीडिंग जो है वो किया गया, और इसमें भारत को पहली बार एक सक्सेस मिला है। हिमालयन वल्चर जो है, जिसको अगेन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसका ऑफिशियल नाम है या फिर साइंटिफिक नाम है जिप्स हिमालयनसिस, राइट। और ये कॉमन विंटर माइग्रेंट है, यानी कि भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं तो वहां पर विंटर के समय में ये जो बर्ड है ये उड़कर भारत के मैदानी क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन यह उच्च हिमालय का निवासी है, राइट। तो इसका मेन जो रेसिडेंस है जो दैट इज इन हाई हिमालयास, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बर्फ वाले पहाड़ जो है वहां पर, लेकिन विंटर के टाइम पर ये कुछ प्लेन यानी कि मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है। अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का रेड लिस्ट आपको पता ही है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। खास करके वे सारी स्पीसीज जो करंट अफेयर्स का पार्ट बनती हैं। अगर किसी स्पीसीज को लेट्स से IUCN के रेड लिस्ट में ऐड किया गया है या फिर यहाँ पर हिमालयन वल्चर जैसे न्यूज़ में है, तो इस प्रकार के टॉपिक्स में से आपको MCQs जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो IUCN का रेड लिस्ट है इसमें हिमालयन वल्चर की कैटेगरी क्या है? नियर थ्रेटन्ड। ये चीज़ डियर फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। अब ये रेड लिस्ट की बात निकली है तो वी आर गोइंग टू डिग बिट डीपर इनटू दिस रेड लिस्ट। तो देख लेते हैं अब ये रेड लिस्ट एक्चुअली है क्या। फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स या फिर प्लांट्स और जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका एक लिस्ट जो है ये IUCN के द्वारा तैयार किया जाता है, राइट। और ये ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस दिखाता है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज जो है तो इसका एक्सटिंक्शन रिस्क जो है वो क्या है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो सबसे डेंजरस जिसको हम कहते हैं दैट इज एक्सटिंक्ट कैटेगरी। एक्सटिंक्ट कैटेगरी का मतलब ये होता है कि कोई भी स्पीसीज जो है वो जीव अब इस दुनिया में है ही नहीं। पहले था लेकिन अब ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन टाइगर, राइट। एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में एक अलग प्रकार का टाइगर हुआ करता था, लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलियन टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब ये वाइल्ड में या फिर कैप्टिविटी में भी नहीं है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इसका मतलब ये है कि ये आपको जो इसकी हिस्टोरिक रेंज थी वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वाइल्ड में ये एनिमल या फिर ये स्पीसीज जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैप्टिविटी लेट्स से जू में आपको देखने को मिलेगी, राइट। नेचुरल पॉपुलेशन इसकी जो थी वो खत्म हो चुकी है, अब ये सिर्फ जू में अवेलेबल है, तो इसको कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। फिर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब यहां पर थोड़ा आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा। देखिए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है ए स्पीसीज दैट फेसेस एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, इसको कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसमें और एंडेंजर्ड में डिफरेंस ये है, वहां पर जो लिखा हुआ था ना क्रिटिकली, राइट, एक्सट्रीमली हाई रिस्क जो है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और वेरी हाई रिस्क जो है दैट इज एंडेंजर्ड। इसमें ही एक और शेड है वल्नरेबल की बात करें तो वेरी शब्द निकल जाता है। जो स्पीसीज जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है इसको हम वल्नरेबल की कैटेगरी में रखते हैं IUCN में।
नियर थ्रेटेंड, अब ये जो वल्चर है वो इस कैटेगरी में है, राइट। ए स्पीसीज दैट इज क्लोज टू क्वालिफाइंग फॉर ए थ्रेटेंड कैटेगरी, अब ये थ्रेटेंड कैटेगरी के बहुत नज़दीक है, अगर अभी देखभाल नहीं की गई तो ये थ्रेटेंड कैटेगरी में जा सकता है। लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है कि अभी कोई चिंता का विषय है नहीं। डेटा डेफिशिएंट का मतलब होता है कि इस स्पीसीज को लेकर किसी भी प्रकार का प्रॉपर डेटा जो है, मीन्स डेटा है लेकिन पर्याप्त डेटा, इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। और जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज नॉट इवैल्यूएटेड, यानी कि इस स्पीसीज का किसी भी प्रकार का इवैल्यूएशन जो है वो नहीं किया गया है, राइट। और डियर फ्रेंड्स, एक और चीज़ याद रखिएगा कि IUCN का जो रेड लिस्ट है इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ स्पीसीज, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना हूं, इसको याद रखिएगा कि स्पीसीज के साथ साथ जो इकोसिस्टम है ना, इसका भी IUCN का एक रेड लिस्ट है जिसमें इकोसिस्टम जो है उसको भी ऐड किया जाता है। तो स्पीसीज के साथ साथ इकोसिस्टम, राइट, बोथ आर देयर इन IUCN रेड लिस्ट। आई होप ये अभी तक की चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। अब डियर फ्रेंड्स, ये पहली बार हमारे देश में हुआ है और दुनिया में सेकंड टाइम ऐसा हुआ है। सबसे पहली बार जो है वो फ्रांस में इस पर्टिकुलर स्पीसीज की जो ब्रीडिंग है वो कैप्टिविटी में की गई थी। तो फ्रांस में पहली बार और हमारे देश में ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है और हमारे देश में ये पहली बार चीज़ हुई है। तो अपने आप में ये गर्व की बात है। एक पेपर जो है वो पब्लिश किया गया और इसमें डेट्स जो है वो लिखी गई कि भाई 14 मार्च 2022 की बात है, जब यहाँ पर हैचिंग यानी कि ये जो अंडे थे तो उसमें से बच्चे जो हैं वो बाहर आने लगे। आसाम का जो स्टेट जू है उसने ये कहा है कि प्लास्टिक का बॉक्स जो है वो रखा गया था, उसमें मैट भी बिछाई गई थी ताकि एक ग्रिप मिले। फिर टेम्परेचर जो है उसको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया गया एक लैंप की मदद से। और फिर थर्मो हाइग्रोमीटर का भी इस्तेमाल हुआ और इसी के साथ साथ पर्याप्त स्पेस जो है वो दी गई थी ताकि जो नए बच्चे हैं, राइट, वो अलग मीन्स थोड़े बहुत घूम सके इस बॉक्स में। सचिन रनाडे हैं जिन्होंने ये पेपर पब्लिश किया है, इनके साथ दूसरे 2 रिसर्चर्स भी शामिल हैं और उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो वल्चर्स हैं जिनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराई गई है तो इनको 2011-2012 में रेस्क्यू किया गया था। तो उन्हीं वल्चर्स को यहाँ पर ब्रीड करवाया गया है और ये गुवाहाटी जो हैं तो उसमें इसको किया गया है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, राइट, आसाम स्टेट जू में ये चीज़ हुई है। और अपने आप में ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है क्योंकि जैसे अब हम जानते हैं कि ये जो हिमालयन वल्चर हैं ये बहुत हाइट पर रहते हैं, तो जनरली इनकी ब्रीडिंग जो है ये स्नो क्लेड यानी कि जो बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ होते हैं ना, तो वहाँ पर ये ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन इनको एक लंबे समय से जू में रखा गया तो फिर अपने आप को इन्होंने एक्लाइमेटाइज्ड कर लिया था और अपने आप में ये एक यूनिक सक्सेस भी माना जाता है। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स हमारे देश में है 4। इसको एस्टैब्लिश किया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने, BNHS ने। 4 जो हैं वो फर्स्ट जो है वो है पिंजौर हरियाणा में, एक भोपाल में है जो मध्य प्रदेश में है, एक आसाम में जो रानी है वहाँ पर है, और वेस्ट बंगाल का जो है उसको कहते हैं राज भक्त खावा, राइट। तो यहाँ पर ये 4 टोटल वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स हैं। ये जो VCBCs हैं, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स, तो ये अलग अलग जो वल्चर्स हैं जैसे कि वाइट रम्प्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और इंडियन वल्चर, तो इनके कंजर्वेशन के साथ जुड़ी हुई और कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। और वल्चर जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, राइट। कुछ हमारे वल्चर्स जो हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में भी आ चुके हैं, राइट। ये 3 रेसिडेंट जो वल्चर्स हैं तो ये अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में, और अब जानते हैं कि व्हाट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़, राइट। मिस्टर रनाडे जो हैं उन्होंने कहा कि ये 39 वाइट रम्प्ड वल्चर्स जो हैं हरियाणा में और वेस्ट बंगाल में उनको मीन्स ब्रीडिंग उनकी हुई और फिर उनको रिलीज़ करवाया गया और उन पर ट्रांसमीटर्स भी लगे हैं तो उनको मॉनिटर किया जा रहा है। जो दूसरी कैटेगरीज के वल्चर है, दे आर नॉट दिस हिमालयन वल्चर्स, राइट। ये वाइट रम्प्ड वल्चर्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। मेरे जो दूसरे लेक्चर्स हैं, दूसरे टॉपिक्स पर जो लेक्चर्स हैं, आप क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारे एक फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी नाम का कोर्स तैयार किया है। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप। गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कोर्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड दैट्स एवरीथिंग
फ्रॉम माई साइड। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको हिमालयन वल्चर के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसी के साथ साथ IUCN के साथ जुड़ी हुई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।